औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस तरफ से चीख की आवाज़ आई है, उस कमरे से। कोई मौजूद है? अल्लाह अकबर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लकड़ी गिरी है, मैं यहाँ से गुज़रा हूँ तो ये देखें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं शहबाज और आप प्रोग्राम देख रहे हैं कौन है। माशाल्लाह लास्ट वीडियो में आपने बहुत ही अच्छा हमें फीडबैक दिया, उसके लिए शुक्रिया। तो ऐसे ही आप सब भाई जितने भी हैं मेरे शो को देखने वाले, आप सब मुझे सपोर्ट करते रहें तो हमारा इंशाल्लाह काम आगे भी आपको पसंद आएगा। और मैसेज करना ना भूलिएगा। बताया जा रहा 55 साल पुराना घर था। इन्होंने इस घर को जो कि दीवारें छतें सारी तोड़ी, दरवाजे तोड़े, सब कुछ ख़त्म किया, मलबा बाहर निकाला इन्होंने। तो ये अपनी जो कि छतों का भी इन्होंने डिज़ाइन डाला है, बहुत ही पैसा लगा इनका। तो ये मैं ऊपर वाले नीचे वाले पोर्शन पे हूँ, तो डबल पोर्शन है, इसके ऊपर भी यही नक्शा है सेम। तो इन्होंने पैसा इतना का लगा दिया, लेकिन आज भी बताया जा रहा है कि जिन्नात के जो असरात थे पहले पुराने घर में वो आज भी मौजूद हैं। आज भी इनके साथ वही मामला हो रहे हैं जो पुराने घर में होते थे। और ये भाई बता रहा है कि मेरे पापा को लाका मकीनों ने कहा भी था कि जी आप ये मकान ना लें, आप किसी परेशानी में पड़ जाएंगे, आपको ना इन चीज़ों का सामना नहीं होगा आपसे, आप बड़े परेशान हो जाएंगे। तो इनके पापा ने बात नहीं मानी, उन्होंने फटाफट ना जो पुराना मालिक था इस घर का, उसको चेक कट के दे दिया। वो अपने पैसे लेके बाहर की कंट्री चला गया। अब ये लोग परेशान हो रहे हैं। तो पूछते हैं जो कि मालिक है अब नए घर का, जो मालिक है उसका बेटा हमारे सामने खड़ा है, ये हमारा शो देखता था, इन्होंने व्हाट्सएप पे कॉल करके हमें बुलाया। तो बताइए भाई, बताइएगा मालूमात क्या है आपके पास, अब मज़ीद क्या आपको महसूस हो रहा है? वो मामला जिन्नात के जो वो ख़त्म नहीं हुए अभी तक? नहीं नहीं, वो ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। पुराना घर था, काफ़ी ज़्यादा 55 साल पुराना घर था। जी। तो तब भी थे जिन्नात के असरात। तो दोबारा सारा तोड़ के नया बनाया, सारी मलबा बाहर फेंका, सारा नया घर बनाया दोबारा से। इतने पैसे हमारे, ये कैमरा मैन ज़रा घुमाइएगा, ज़रा दिखाइएगा। हाँ जी, मैंने ज़्यादा दिखाया पैसे पहले लगे। भी। तो वालिद साहब को कहा था वालिद साहब को कहा था कि ना ले, इधर आप हम नहीं रह सकेंगे। तो उन्होंने मालिक को चेक काट के दे दिया, वो मालिक चला गया आउट ऑफ कंट्री। जी। तो उसके बाद हमने ये घर बनाया सारा नया, फिर भी अभी तक कोई जिन्नात के असरात नहीं गए। तो अभी भी मेरे वालिद साहब बीमार हैं 1.5 महीने से, हुए हुए। उनको होश नहीं आ रही। तो मैं उनसे चोरी आया हूँ यहाँ पे। तो आपका मैंने व्हाट्सएप पे रब्ता किया, आपसे आपका शो देखता हूँ। तो अब मैंने आपको दरवाज़ा खोल के दे दिया, तो अब आगे के ज़िम्मेदार आप हैं, मैंने अपना। तो मुझे यार बताओ ज़रा, आगे इधर आओ मेरे साथ, थोड़ा सा आ जाओ। इसके बाद मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा खुद ही। मुझे बताओ कि कौन सा कमरा है कि जिसमें से आवाज़ें सुनाई देती हैं? वो सामने वाला कमरा। वो सामने वाला जी है? जी। अच्छा, इसके अलावा ऊपर वाले पोर्शन में भी यही ऊपर वाले मामला था? वीडियो सामने वाले ही हैं। तो टोटली आपने ये घर को ख़त्म करके तो नया बनाया? बिल्कुल बिल्कुल। एक ये कमरा पड़ा हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये कमरा है आपका, ठीक है। ये देखें जी, आप चीज़ें देखकर हिसाब लगा लें गाइस कि कितना इनका ख़र्चा हुआ है। तो इनको रहना नसीब नहीं हो रहा, तो बड़े परेशान हैं। तो काफ़ी लोगों ने मना किया कि जी ये मकान ना लें, लेकिन हालत आप देख लें, ऐसे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन असल में कि जो जिन्नाती यहाँ पे असरात है ना, वो इनको परेशान कर रहे हैं। तो आगे आइएगा, बताइए भाई, मुझे बताइएगा ज़रा। कमरा मैं खोल लेता हूँ। अच्छा, ये कमरा है वो, जी जी, ये कमरा। इसके अंदर से आवाज़ें आती हैं। हाँ जी। तो जो पुराना घर था, पुराना कमरा था, ये आई आवाज़? आई आवाज़ आई? आई है ना? जी जी। सुनी है ना आपने? हाँ जी हाँ जी। तो जो पुराना घर था, पुराना कमरा था, ये आई आवाज़? आई आवाज़ आई है ना? जी जी। सुनी है ना आपने? हाँ जी हाँ जी। तो गाइस यकीन माने आवाज़ आई है तो ये भाई ने भी सुनी है। तो जैसे इन्होंने बताया कि अजीबोगरीब हरकतें होती हैं, इसी वजह से वो कि हमने मकान को, ओए होए मकान को दोबारा गिरा के दोबारा नए सिरे से बनाया, लेकिन अभी तक भी कोई
दोबारा अभी तक जिनके असरात आ अच्छा, मेन डोर जो आप बता रहे थे कि मेन डोर अपने आप ही खुल जाता है, हाँ। उसको कोई भी सहारा भी नहीं मिलता तो वो खुल जाता है, ये क्या वजह है? कौन सा दरवाज़ा? वो सामने वाला, वो अपने आप खुल जाता हाँ है? जी। ये बच्चों की भी आवाज़ें आ रही हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही आती है। अल्लाह अकबर। चलें ठीक है, आप जा सकते हैं, आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह बाहर मिलते हैं आपको। शुक्रिया। ये जी भाई को मैंने भेज दिया है, उन्होंने इशारा किया है, जो मेन डोर दरवाज़ा था वो मैंने आपको दिखाया है। जैसे कि भाई कह रहा था कि यहाँ ये ना अपने आप बाहर चले गए, अपने आप खुल जाता है। और ये कमरा है, इसके बारे में भी बताया कि जी अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। अभी ये देख लें, नया दरवाज़ा लगा है यहाँ पे, तो इसके ऊपर भी काम होना है। उससे पहले ही जन्नात अपना असर दिखा चुके हैं, इनकी अच्छी खासी जो कि रकम वो ज़ाया होने जा रही है। तो मैं कोशिश करता हूँ, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये बाहर से शोर की आवाज़ें आ रही हैं, तो वो शायद वो बच्चा ना बड़ा घबराया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौबा नौज़ुबिल्लाह। ये जी यहाँ पे पेंट का भी काम हो रहा था, तो इनके साथ मामलात वही थे, जो कि अब तो इनको यहाँ पे जो वर्कर काम करने वाले हैं वो इनको जान के गिला शिकवा करने लग गए थे कि भाई हमने काम नहीं करना मुसलसल। ये ना 2 माह या 1.5 माह से मकान बंद है, तो इनका सामान भी सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देखें, ये जितने भी रंगसाज थे वो यहाँ से भाग गए हैं। ये देखें ना, पेंट का भी काम हो रहा था। ये ऊपर भी सारा देख लें आप, कितना इन्होंने, लाजमी नहीं कि गाइस के जो पुराना घर हो तो वही आपको नज़र आए कि इसमें जिन्नात हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ऐसे घर जो दोबारा बनते हैं ना, इनकी जो बुनियादी होती है ना पुरानी, जो कि इनकी जगह होती है, मिट्टी होती है, उनके नीचे मलबे के नीचे भी आके इनके जिन्नात के बच्चे मर जाते हैं अक्सर। तो जिनको बड़ी तकलीफ़ होती है, इसलिए वो इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी नया घर आपको नज़र आए, ज़ाहिर बात है वहाँ पे कोई मामलात ऐसे निकल आते हैं। ये वो मेन दरवाज़ा है जो कि अपने आप खुलता है और सीधा रास्ता यहाँ पर आता है। ठीक है, इस कमरे के अंदर जो भी दाखिल होता है ना, उनको अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। अभी मैं जैसे ही अंदर आया हूँ तो मुझे कुछ आहट महसूस हुई है कि यहाँ पे किसी के होने की एहसास हुआ, किसी के होने का, कि यहाँ पे मेरे अलावा भी कोई और है। तो मैं बड़ी स्पीड से ये कैमरा घुमा रहा हूँ, ये देख लें कि मेरे साथ बिल्कुल कोई भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अकेला हूँ और आप सबका साथ चाहिए और दुआ में याद रखिएगा और मेरे लिए दुआ करते रहिएगा कि मैं यहाँ पे अकेला आ चुका हूँ और खैरियत से वापस जाऊँ। कोई है यहाँ पे? मैं पूछ रहा हूँ, कोई है यहाँ पे? जी इस कमरे में कुछ भी ऐसा मुझे सुनाई नहीं दिया। ये मैंने कमरा बंद कर दिया। अभी काफ़ी बड़ी जगह है, मैं सारी आपको दिखाऊंगा। ये एक और कमरा है जो कि आपको मैंने पहले दिखाया है, इसमें भी बताया जा रहा है कि मसले मसाइल हैं। कोई है यहाँ पे? कोई मौजूद है? अल्लाह अकबर।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लकड़ी गिरी है, मैं यहाँ से गुज़रा हूँ तो ये देखें, कोई मौजूद है? अल्लाह अकबर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लकड़ी गिरी है, मैं यहाँ से गुज़रा हूँ तो ये देखें, कौन है यहाँ पे? ये किसने किया? ये किसने किया? आप यहाँ पे मौजूद हो? मैं पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ पे मौजूद हो? क्या ये आपकी जगह है? किस जगह पे रहते हो आप बताओगे? बिना नुकसान किए बताओगे आप किस जगह पे रह रहे हो? ये जी एक लकड़ी का पीस यहाँ पे गिरा है, तो अभी तक मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन मैं जैसे सवाल कर रहा हूँ तो मुझे जवाब कोई नहीं मिल रहा। लेकिन ये क्या है, ये समझ से बाहर है। अभी जैसे ये गिरी है तो वो वहाँ से जवाब ना आना, उसकी क्या वजह है? उसको क्या समझूं और इसको क्या समझूं मैं? अल्लाह अकबर। अभी बताया जा रहा है कि घर का ऊपर वाला पोर्शन भी है, वो भी इसी तरह का जो कि जिन्नात के कब्ज़े में है। तो कोशिश करता हूँ ऊपर जाने की। उससे पहले मैं कुछ और देर यहाँ पे रुककर वीडियो बना के देखना चाहता हूँ कि मामला आखिर क्या है यहाँ पे। अभी तक तो ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई सिवाय ये लकड़ी गिरने के अलावा, कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। शायद आगे हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अल्लाह अकबर। ये मेन दरवाज़ा है, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, टोटल ही सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे, लाखों का सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन मसला जिन्नात का है यहाँ पे। अल्लाह अकबर। ओए होए। ये जी मैं मेन दरवाज़ा खोल रहा हूँ, ये गेट है। अल्लाह, ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, ऊपर वाले पोर्शन पे। अल्लाह अकबर। कोई है ऊपर? मैं पूछ रहा हूँ कोई है ऊपर? कोई है ऊपर? मैं पूछ रहा हूँ कोई है ऊपर? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओए होए। तो गाइस यहाँ से आप देख लें कैमरे में कि वो उस तरफ जो जगह है वो किस तरह की नज़र आ रही है। तो यहाँ पे वही मामला तो बताए गए हैं। जो नीचे वाले पोर्शन पे है, ये ऊपर वाला पोर्शन है इसका। यहाँ पे जो कहते नहीं कि रंगसाज का जो लकड़ी वाला वो जो ठेकेदार है वो यहाँ पे सोता था,
उसके साथ भी मामला तो यही हुए हैं कि चारपाई उसकी उल्टी अपने आप ही हो जाती थी, उसको ना कोई छेड़ता था यहाँ पे। उसकी वजह यही थी कि जिन्नात जो कि असरात थे उनके, वो यही कह रहे थे कि वो यहाँ से चले जाएं और मामला तो यहाँ के ख़त्म हो जाए। तो वाकई ही जिन्नात ने वही काम किया जो कि इंसान को बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो अभी भी मामला तो वही है। ओए, आवाज़ आई, कौन है वहाँ पे? ये आवाज़ आई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कौन है? कौन है वहाँ पे? ये आवाज़ आई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कौन है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस तरफ से चीख की आवाज़ आई है, उस कमरे से। ओए ओए ओए, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस तरफ से चीख की आवाज़ आई है, उस कमरे से। ओए ओए ओए, कौन है वहाँ पे? ओए, ओए, कौन है? कौन है यहाँ पे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कौन है? अभी उस तरफ से आवाज़ें आने लगी हैं। एकदम से आवाज़ें भी बंद हो गई हैं, जो कि एक्टिविटी मुझे सुनाई दे रही थी वो भी बंद हो गई हैं। ये आई आवाज़। ये मैं उस लड़के को बुलाता हूँ यार, यहाँ पे वाकई ही मामलात हैं। तो उसके लिए मेरा और पूरी टीम का यहाँ पे होना मुनासिब है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे बाबा जी आरफ बाबा जी हैं उनको बुलाऊँ मैं फ़ोन करके, इस जगह का हिसाब लगवाएं, ये कैसे मामला ख़त्म होंगे। तो जैसा कि ये भाई चले गए थे घर, इनको मैंने दोबारा बुलाया। तो यहाँ पे मैं बाहर खड़ा रहा हूँ गेट के बाहर, जब तक ये नहीं आए तो मैं अंदर दाखिल नहीं हुआ। तो मैंने साथ में ये जो बैठे हैं हमारे आरफ बाबा जी, इनको भी मैंने बुलाया, जो कि सेकंड लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जगह का हिसाब लगाते हैं। तो इनके पास भी माशाल्लाह बड़ा इल्म है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो दोनों को एक साथ बुलाने का मकसद ये है कि भाई को मैं बताना चाहता हूँ ऑन द स्पॉट कैमरे के सामने
कि जी वहाँ पे इस घर में आपकी बात सच है कि यहाँ पे असरात है। तो भाई मुझे बताइएगा कि पापा को इस चीज़ का पता था कि यहाँ पे मसले हैं? जी जी आपको मैंने पहले ही कहा था कि इधर है, वो इसी वजह से मेरे वाले साहब कम लेके बीमार हैं, तो इसी वजह से हो रहा है। तो अच्छा, आपको बुलाने का ना दोबारा मकसद मेरा ये है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वाकई ये जगह बहुत भारी है। इसके मामला जो कि हिंदू दौर में जुड़े हुए हैं इस घर के, इसी मिट्टी के। तो आपने गलती ये की होगी कि आपने पुराना घर की जो बुनियादें हैं उसको ख़त्म किया है। जी जी तो मलबे के नीचे उनके कुछ जो कि बच्चे होते हैं या उनका कोई रहने का वो तरीक़ाकार होता है, उनकी जगह होती है, वो आपने ज़ाया कर दी है, वेस्ट कर दी है। जी जी तो शायद कि बाकी का जो कि निज़ाम वो अब हमारे जो हारो बाबा जी हैं वो बताएंगे। तो आप ऐसा करें कि आप ताला खोल जाएं, किए आप साथ ले जाएं, तो जाते वक्त हम आपको बता देंगे कॉल करके कि हमने ये घर को बंद कर दिया। तो इंशाल्लाह हमारे बाबा जी साथ हैं, जो भी नतीजा निकलेगा तो हम अगली सुबह आपको बताएंगे, ठीक है? अब आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होगा वो आपसे नहीं देखा जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि जिस तरह के आपका पापा बीमार हुआ है तो उसी तरह वो आप बीमार पड़ जाएं, ठीक है? आप जा सकते हैं। परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ये मकान क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी बाबा जी। शहबाज बेटा, मैं जो हिसाब लाया ना, ये जगह बहुत पुरानी है जी जिथे इन्होंने घर बनाया। जी। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ गलती हुई है। ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। हाँ जी। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ 12 ਨੇ। अल्लाह अकबर। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अच्छा बाबा जी, एक गल नहीं समझ आ रही कि इन्हों के वाला साहब बीमार हो चुके हैं तकरीबन, इन्हों का बेटा बता रहा सी, दस रहा सीगा कि तकरीबन कोई 4 ਤੋਂ 5 करोड़ रुपया इन्हों का लग गया तो मजीद पैसे होर लगते पे ने। इन्हों ने जिस कोलों खरीदया वे उन्होंने इन्होंने चैक कट के दिता है तो वह बाहर चला गया, बाहर की कंट्री। वो स्यापा गल इन्हों दे पा गया तो इन्हों को पता नहीं हुण की गुस्ताही हुई है, की गलती हुई है। हुण इन्हों के वाला साहब होश च नहीं आ रहे, डॉक्टरों की भी समझ नहीं आ रही। सारी गल है कि जो जिन्नाती मसले होते हैं मरीज़ के नाल तो उन्होंने डॉक्टरों नहीं समझ आती जल्दी। तो इस वास्ते मैं बाबा जी मैं तुहानू फ़ोन करके बुलाया। ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, नहीं डॉक्टरी काम है ही नहीं है। ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇ ਇਲਮ ਦਾ। हाँ जी। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। तो तुसी हुण बाबा जी मैनू ये दसो कि तुसी इत्थे बैठ के चिलाकशी करोगे हुण? ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। जी। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂ, मसला हल कर दोगे? ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ बहाल हो जाएगी जगह है। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤਿਹਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ ਵੀ ਦਾਂਗੇ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦਾਂਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। माशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म ਨਾਲ वो भी ठीक हो जाएंगे फिर। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मैसेज भी करता रहें। अच्छे बुरे की पहचान हमें बताते रहें और क्या करना है क्या नहीं करना आप ज़रूर हमें बताइएगा। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि 1000 जैसे सब्सक्राइबर मेरे पूरे हुए हैं तो इंशाल्लाह आप इनको ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सब्सक्राइबर मेरे बहुत ही ज़्यादा हो जाएँ। मैं समझूंगा कि मेरी ऑडियंस जो कि मेरे साथ बहुत प्यार करती है, बहुत मोहब्बत करती है। तो ये बाबा जी बैठे हैं, इनका कहना है कि जी अभी आप चले जाओ बाहर से ताला बंद करके, मैं 2 दिन यहाँ पे चिलाकशी करूँगा अपनी पढ़ाई के ज़रिए, यहाँ के मज़ीद मामला जानूँगा और ख़त्म करूँगा। और 2 दिन के बाद दोपहर के टाइम वो ख़ुद हमें कॉल करेंगे तो यहाँ पे बुलाएंगे और जो भी नतीजा निकलेगा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे दोबारा यहाँ पे कैमरा लेके आने की और वीडियो बना के हम आपको शेयर भी करें। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।